अरे बाप रे, पूरे बिहार पे तो इन्हीं लोग का कब्जा है। तुम खुद देखो ना, 39% जमीन भूमियार का है, 19% राजपूत का है, 16% बाभन का है, बचा खुचा कैस्ट का है। नहीं नहीं, ये लोग सारा लोग मतलब पूरे बिहार पे कब्जा करके रखे हुए हैं। गरीबों का शोषण हुआ यहाँ पे, इस तरीके से लोग कह रहे हैं और उनके पेट में खूब दर्द है, खूब मरोड़ है। तो उन लोगों से कहना चाहते हैं, अरे आशा दीदी को बुलाओ, अरे जीविका वाली को बुलाओ, अरे हॉस्पिटल लेके भागो उसको, उसका पेट का दर्द शांत करो। बाकी फैक्ट देखना है तो तुमको हम यहाँ पे दिखाते हैं। एक्चुअली 70% जमीन जो है वो कुल 10% आबादी के पास है बिहार में। ये न्यूज सर्कुलेट हो रहा है और ये ऑफिशियल डाटा है क्या हमको नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सच मान रहे हैं। अब लोगों का ऐसा मांग है, कुछ लोगों का, कुछ ये फ्री का खाने वाला जिसको आदत लग गया है, उन लोगों का मांग है कि जितना भी जमीन है ना, सबको बराबर में बांट दिया जाए, सब गरीबों को बांट दिया जाए। खैर, सबसे पहले इस बात को क्लियर कर देते हैं कि किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि आपका अर्जा हुआ जमीन, आप अपने खून पसीना से जमीन को अर्जे हैं और किसी सरकार, किसी सिस्टम के पास इतना ताकत है वो आपका जमीन लेके किसी को दे दे, चाहे आप किसी जाति से हैं। तो अब हम आपको क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि आखिर ये जमीन सब आया कहां से। तो सबसे पहले वीडियो के उस पार आप हैं, वीडियो के इस पार हम हैं। अब हम मान लेते हैं कि आप जो है वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटा हैं और हम इधर वीडियो के इस पार, हमारे पास 9 और भाई हैं, कुल टोटल 10 भाई हम लोग हैं। आपके पापा जो है वो 1 लाख का महीना कमाते हैं, मेरे पापा 1 लाख का महीना कमाते हैं। तो हमारा भरण पोषण 10,000 वाले औकात के अनुसार होगा, मेरा भरण पोषण। लेकिन आपका भरण पोषण कैसे होगा? 1 लाख वाले औकात के अनुसार। आप अच्छे स्कूल में पढ़ पाइएगा, आप अच्छा खा पाइएगा, आप अच्छा रह पाइएगा और कभी भी आप हमसे ज़्यादा अच्छा रहिएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब जातीय जनगणना होगा और उस गांव में सिर्फ हम ही आप रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जनसंख्या एकदम आएगा बलिष्ठ वाला और आपका जनसंख्या मात्र 1 आएगा। इसका क्या मतलब? आप मेरा शोषण किए हैं, आप हमसे छीन के खा गए हैं। अब आपके पास 1 लाख रुपया रहेगा, हमको 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा, तो हम आपके पास नहीं आएंगे नौकरी करने कि भैया थोड़ा पैसा देना दीजिए। हम गरीब नहीं रहेंगे, शुगर लेखा मेरे घर में लोग अगर पैदा करेगा तो। अब आते हैं इसी को थोड़ा आगे करके जमीन वाले मुद्दे पे। चलिए, मेरे पापा के पास भी 10 बीघा जमीन है, आपके पापा के पास भी 10 बीघा जमीन है। अब बंटवारा में आएगा बात कि चलिए बच्चों में बांट दिया जाए जमीन। तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 1 बीघा जमीन, आपको मिलेगा 10 बीघा जमीन। तो बताइए कि ज्यादा जमीन किसके पास होगा? यहाँ पे किसका शोषण हुआ? तो यहाँ पे किसी का शोषण नहीं हुआ। आप अपने कर्म से, परिवार नियोजन से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अमीर हैं और हम 10 बीघा जमीन होने के बाद भी 1 बीघा जमीन के मालिक हैं। मतलब हमारे घर के लोग परिवार नियोजन सही से नहीं किया, पढ़ लिख के गधा रह गया कि 10 को पैदा किया और उसको नहीं समझ में आया कि सरकार चिल्ला चिल्लाए कहता है 2 बच्चे ही अच्छे, ये कुछ सोच समझ के कहता है। तो पकड़ 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 बोलने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिसका जमीन है उसी का रहेगा, उसको कोई नहीं ले सकता है। लैंड रिफॉर्म के नाम से इतना सब हो सकता है कि जो खेत में मजदूरी करने आते हैं ना, जो मजदूरी करते हैं, जो गेहूं काटते हैं, जो धान को पीटते हैं, माथा पे लाद के ले आते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रखते हैं, उन लोगों को कुछ छूट मिल जाएगा, उन लोगों को कुछ आज़ादी मिल जाएगा। वो भी आज़ादी जानते हैं कब मिलेगा? जब ये सारा काम पेपर पे होगा। तो आप 10 बीघा वाले हैं, आपके खेत में हम आएंगे तो भैया एग्रीमेंट कर दीजिए, हम आपके खेत में काम करेंगे, तो आप हमको जूता से मार के नहीं भगाएंगे, तबाक पड़ती रहेगा, लेकिन हम तुमको काम करने नहीं देंगे, मतलब हमको काम करने नहीं देंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप जमींदार हैं तो आजीवन जमींदार रहिएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और जिसके पेट में दर्द है उसको हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए, जीविका वाली को बुला दीजिए या फिर आशा दीदी को बुला लीजिए। हाँ, अगर इस डेटा से किसी को दिक्कत है और उसको भी जमींदार बनना है, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना जाइए, पूरा बाले बच्चे खूब कस के कमाइए, पैसा को जमा कीजिए, दारू मत पीजिए, गांजा मत पीजिए, जेल मत जाइए, मारपीट खुद में नहीं कीजिए, उस पैसा का इस्तेमाल कीजिए शिक्षा में, वहाँ से आप बड़े बड़े अफसर बनिए, अफसर बन के ज़मीन को खरीद लीजिए और आप ज़मींदार हो जाएंगे। जाति का क्या ज़रूरत है? जिसके पास पैसा रहेगा, जो पैसा देगा वो ज़मींदार बन जाएगा। खैर, इस वीडियो को उम्मीद है कि आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।